नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मेन एग्जाम में काम आने वाले हैं। और इसी की श्रेणी में हमने अभी पिछले कुछ सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे देखा, और अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। और ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ पे? डीसीए के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर में जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो देखने को मिलेगा। तो हमने इसके पहले आईटी टेंट के बारे में भी देख लिए, और डीटीपी जो सब्जेक्ट है आपका पीजीडीसीए और डीसीए का, उनके बारे में भी देख लिए। तो उनको आप ज़रूर देख लेना इन क्लासेस को, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में क्या सिलेबस होता है आपका? तो इस सिलेबस आप मुख्य रूप से देखें तो इंटरनेट आपका पहला टॉपिक देखने को मिल जाता है, दूसरे में इंटरनेट का उपयोग देखने को मिल जाता है, तीसरे में आपको एचटीएमएल देखने को मिल जाता है, चौथे में आप देखोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट देखने को मिल जाता है। तो ये, और पांचवें में आपको ई कॉमर्स देखने को मिल जाता है। तो ये डीसीए का टॉपिक है। हालांकि हमने इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग वाला जो सब्जेक्ट है पीजीडीसीए का, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है, एक वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसकी पीडीएफ भी पढ़ना है। तो आपका ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो आपको जाना कहाँ पे है? आपको टेलीग्राम में जाना है। यहाँ पे आप पीडीएफ और वीडियो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पीछे जाकर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पे नहीं मिल रहा था, आप सीधे जाओ कहाँ पे? वेबसाइट में। वेबसाइट का नाम है sarkarstudywaves.com। यूआरएल में टाइप करना है, और आपको कोर्स नोट्स में जाना है, डीसीए में जाना है। डीसीए में जाने के बाद आप देखोगे पूरी वीडियो यहाँ मिल जाएंगी आपको। और अगर आप सेपरेट सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, साथ ही डीटीपी भी देखेंगे। तो यहाँ पे डीटीपी विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। तो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स पर क्लिक करेंगे, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए पांचों टॉपिक कवर है उसमें, 5 यूनिट, और नीचे आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ, तो इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बिना देरी किए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली यूनिट में हम बात करते हैं इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या है। उसके बाद डब्लू को विस्तार से समझाइए। ईमेल के बारे में आपको विस्तार से बनना चाहिए। देखिए इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान है, एप्लीकेशंस है, वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ईमेल क्या है, ईमेल आईडी क्रिएट कैसे करते हैं, ईमेल को भेजते कैसे हैं, सेंड मतलब प्राप्त कैसे करते हैं, बनाते कैसे, ये सब इसमें शामिल हो जाएगा। फिर देखिए वर्ल्ड वाइड वेब सेपरेट भी पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ और हानि आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको इस प्रकार टॉपिक भी पूछे जाएंगे, जैसे HTTP है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी विभिन्न प्रोटोकॉल को आप समझाते बनना चाहिए ताकि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए। डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या है, वेब सर्वर क्या होता है, इंटरनेट की सर्विसेज या उसके उपयोग को आपको समझाना है। उसके बाद देखिए TCP और UDP, यानी कि पूरे प्रोटोकॉल आपसे बनना चाहिए, जितने भी आपके इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे TCP को भी समझा सकते हैं, साथ में IP भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इनको आप समझा सकते हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन क्या है, ये विस्तार से पूछा गया है, तो इसको आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद देखिए सर्च इंजन के साथ में आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे ब्राउज़र भी पूछा जा सकता है, यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र क्या होता है, और सर्च इंजन क्या होता है। वेब ब्राउज़र के नाम आपसे पूछा जा सकता है, या इसकी वर्किंग पूछी जा सकती है। और यहाँ सर्च इंजन क्या है, इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से कैसे काम करता है। यहाँ नीचे दिया है कि आपको देखिए यहाँ पे FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, IP टेलनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। और चैटिंग का एक प्रकार पूछा गया है, वॉइस चैट। इसका मतलब आपको चैटिंग के सारे प्रकार और चैटिंग क्या होती है वो बनना चाहिए। वेब पब्लिशिंग क्या होती है, जो हम क्रिएट करें हैं उसको पब्लिश करना इंटरनेट पे, उसे बोलते थे वेब पब्लिशिंग। इसकी विभिन्न अवधारणा को समझाना है। वेब सर्वर का वर्णन करना है, साथ ही URL पूछा है, यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर, या आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल सकते हैं इसे। तो इसके बारे में आपको समझाना है। इसके बाद देखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको समझाना है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करते हैं, पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करते हैं, बुकमार्क का उपयोग कैसे करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। सेकेंड यूनिट में आपको इंटरनेट से रिलेटेड जो हमने पहले भी देख लिए, FTP प्रोटोकॉल, देखिए प्रोटोकॉल सारे आप क्लियर कर लोगे एक बार तो सभी जगह आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इंटरनेट की सर्विसेज हमने देख लिए। इंटरनेट के विभिन्न एलिमेंट आपको समझाना है, इसके कार्यों की या कार्यप्रणाली की व्याख्या करना है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑलरेडी। रिमोट लॉगिन क्या होता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और कहीं और के सिस्टम को हम जगह पे बैठे लॉगिन कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, तो देखिए सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। कुकीज़
कुकीज़ खाने वाली कुकीज़ नहीं है, ब्राउज़र पर टेम्परेरी फाइल जो होती है वो कहलाती कुकीज़, ये आपसे बनना चाहिए। मॉडेम क्या है, मॉडेम की कार्यविधि विद डायग्राम बनना चाहिए। रिमोट लॉगिन तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ली, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको कंप्लीट HTML देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? HTML। तो सिंपल सी बात है, आपसे HTML क्या है वो पूछा जा सकता है। HTML की विशेषता है, इसके एट्रीब्यूट है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद इसके विभिन्न टैग पूछा जाएगा। विभिन्न टैग में आपको अलग अलग टैग, जैसे कि टेबल टैग क्या होता है, लिस्ट टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है, ये पूछा जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। HTML में फॉर्म बनाने की जो चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती है, किस प्रकार फॉर्म बनाया जाता है उसकी कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा। HTML में वेब पेज की डिज़ाइन में जो बैकग्राउंड कलर है, कलर कंट्रोल, इसकी भूमिका क्या है, उसको उपयोग करने के टैग पूछे जाएंगे। HTML डॉक्यूमेंट में जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे बदलते हैं, HTML डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे बदलते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। साथ ही वर्ड को वेब पेज के रूप में कैसे सेव करते हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फोर्थ यूनिट में आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगा। जावास्क्रिप्ट क्या है, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन पूछा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एरे को क्रिएट करना, दिस फंक्शन क्या है, जावास्क्रिप्ट में प्राइम नंबर को ज्ञात करने का प्रोग्राम। साथ ही इसमें आपको ब्रांचिंग और लूपिंग यानी कंडीशनल स्टेटमेंट पूछी जाएगी। इसके साथ ही आपको जावास्क्रिप्ट में फिबोनाची सीरीज़ के लिए प्रोग्राम पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। जावास्क्रिप्ट में जो है उसकी विशेषता बताइए और जावास्क्रिप्ट क्या है ये पूछा जाएगा। विभिन्न इवेंट क्या होते हैं, जैसे ऑन ब्लर है, ऑन क्लिक है या फिर ऑन लोड है, ये सब इवेंट आप देख सकते हैं। 2 इवेंट को समझाना है। तो ये होगा आपके फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ यूनिट में आपको ई कॉमर्स देखने को मिलेगा। तो ई कॉमर्स आप देखोगे तो ई कॉमर्स में आपको मिलेगा कि देखिए यहाँ पे अच्छा IT ट्रेंड के अंतर्गत जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ई कॉमर्स देखने को मिलेगा सेकेंड यूनिट में PGDCA के। तो वो टॉपिक आप पढ़ लोगे तो ये फिफ्थ यूनिट यहाँ कवर हो जाएगी आपकी। हालांकि इसका सेपरेट वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी समस्याएं यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क का वर्णन करना है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इसकी विशेषता, इसकी समस्या, इसके लाभ को समझाना है। ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकार 6 प्रकार होते हैं, उसके प्रभाव को विस्तार से समझाना। डिजिटल मार्केटिंग या ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक आप शॉपिंग देख सकते हैं, मतलब ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पूछी जा सकती है। फिर आप देखिए ई कॉमर्स के क्षेत्र, मतलब कौन कौन से क्षेत्र है और उसकी जो लिमिटेशंस है वो पूछा जाएगा। विभिन्न चीज़ जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, 1-to-1 मार्केटिंग क्या होती है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने बात की है किसकी, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जो कि DCA सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तो इसके अंतर्गत हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देख लिए हैं। आप DTP के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, IT ट्रेंड के भी। और इसके अलावा कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे हम देखेंगे, रिवीजन भी करेंगे सारी चीज़ों का एग्ज़ाम के पहले। और आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लें, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, सारी चीज़ें आपको मिलते रहेगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो भी आगे रिवीजन क्लास रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।